ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वर्ष जैसा आप सबका मैसेज भी मुझे मिला है व्हाट्सएप में बहुत सारा, तो इस वर्ष जो आकाश दीपदान करना है वह कब करना है, तो जैसे एकादशी से आरंभ करके अमावस्या तक आकाश दीपदान करना है। और जैसे बहुत सारी जगह पर अभी कार्तिक माह गिना जाता है पूर्णिमांत तरीके से, लेकिन अमावस्यांत अगर गिने तो यह आश्विन माह चल रहा है। जो अमावस्यांत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ जो प्रदेश प्रांत के अनुसार है वो फॉलो कीजिएगा। लेकिन जो मूल विषय है कि एकादशी से लेकर दीपावली तक आकाश दीपदान किया जाता है और वो इस वर्ष कब करना है, क्या उसकी विधि है, तो वही आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। क्या है उसका पहले महात्म्य वह श्रवण कीजिए। तो जैसे स्कंद पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में है, भविष्य पुराण में, व्रतों के सभी ग्रंथों में इसका महात्म्य लिखा है। और वो साक्षात भगवान ने और नारद मुनि के संवाद से यह कथा में प्रकटित हुआ है कि जो कोई भी मनुष्य एकादशी से लेकर अमावस्या तक, और विशेष रूप से जो सुनंदन नामक ब्राह्मण ने पूरे कार्तिक माह तक यह दीपदान किया था तो उसको बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। पूरे महीने भी आप दीपदान कर सकते हो या फिर एकादशी से अमावस्या 5 दिन भी अगर करते हो, तो जो कोई मनुष्य भगवान विष्णु के लिए दीपदान करता है वह सर्वस्व प्राप्त करता है। पुत्र, पौत्र, स्त्री, धन लाभ, 10 प्रकार की लक्ष्मी, सभी प्रकार के भोगों को भोगता है और अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो कोई भी मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले इस आकाश दीप का विधि पूर्वक दान करता है उसको सर्वस्व प्राप्त होता है और कभी उसे यम का मुख देखने की बारी नहीं आती। यह हुआ भगवान विष्णु को आकाश दीपदान करने का महात्म्य। अब क्या है पितरों के लिए दीपदान करने का महात्म्य, जिसमें भरपूर मात्रा में लिखा है कि जो कोई मनुष्य एकादशी से अमावस्या तक आकाश दीपदान पितरों के लिए करता है उसके पितर अगर नरक में भी है तो वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हर एक प्रकार का उसे भी सुख भोग प्राप्त होता है। जैसे अगर किसी को पितृदोष है उससे मुक्ति मिलती है, अगर पितरों की कोई पीड़ा से मनुष्य जूझ रहा है उससे मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है संतान प्राप्ति में तो कहीं ना कहीं उसमें भी आराम मिलता है। कहने का तात्पर्य है पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब उसके अलावा आगे क्या क्या लिखा है कि यह आकाश दीपदान कहाँ करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो लिखा है कि यह आकाश दीपदान सबसे पहले तो आप अपने घर में कर सकते हैं, वो आगे मैं पूरी विधि आपको बताऊंगा। उसके बाद देवालय में अर्थात भगवान के मंदिर में, नदी के किनारे, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पे जहां आपको लगता है कि सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है घर में, उस स्थान पे, किसी मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, शिवालय में, कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी मनुष्य यह दीपदान करता है तो उसे सर्वस्व की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह या शंका नहीं है। तो सबसे पहले प्रातः काल अपना स्नान आदि नित्य क्रम पूजा पाठ जो भी है वो पूर्ण कर लेने के बाद अगर संभव है तो विष्णु सहस्त्र का एक पाठ कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है उसकी एक माला कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, भगवान को स्मरण करके रात्रि में जो दीपदान करना है तो अपने राइट हैंड में किसी भी दीप को आप प्रज्वलित करके ग्रहण कीजिए, चाहे मिट्टी का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे किसी धातु का हो। और ये भी स्पष्टीकरण कर दूं कि उस दीप को वापस वॉश करके आप दोबारा दूसरे दिन यूज कर सकते हैं, वो फेंकने की जरूरत नहीं है। तेल का भी दीपदान कर सकते हो, गाय के घी का भी दीपदान कर सकते हो, जो भी प्राप्य द्रव्य है उससे दीप प्रज्वलित करके अपने हाथों में रख के आकाश की और उस दीप को ऊपर की ओर आपको दिखाना है। और उस समय पर आपको बोलना है ओम दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। और इसका जो फल है जो मैंने आपको बताया वैसे उसका फल है। उसी प्रकार से दूसरा दिया लेकर या उसी दीप को वॉश करके अगेन दीप लेकर फिर पितरों के लिए वैसे ही दीपदान करना है, आकाश की ओर रख के, और फिर बोलना है नमः
ओम नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय, कांतार पतये नमः। इस प्रकार से पितरों को दीपदान करके हे पितर आपको नमस्कार है, प्रेतों को मेरा नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले हे रुद्र हे शिव मेरा नमस्कार है। आप इस दीपदान को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। बस इस प्रकार से इसी प्रकार से इन 2 मंत्र श्लोकों के द्वारा एक दीपदान विष्णु भगवान को, एक दीपदान पितरों को उद्देश्य में रखकर रात्रिकाल में एकादशी से लेकर अमावस्या तक करना है। और जैसे इसका जो फल प्राप्त होता है, जैसे सुनंदर नामक ब्राह्मण को भी प्राप्त हुआ था, वैसे ही हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, ऐसे आप दीपदान कर सकते हो। और इस वर्ष यह दीपदान जैसे मैंने कहा कि एकादशी से अमावस्या तक करना है तिथि के अनुसार। यह था आज का उत्तम और सर्वश्रेष्ठ विषय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। और हाँ, अगर आप भी आकाश दीपदान करते हो तो अवश्य हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो साझा कर सकते हो। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।